नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ और यहाँ पर बात करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, हिंद पेट्रो, बहुत तरीके से इसको बोला जाता है। बड़ा कंपनी है, सरकारी कंपनी है, इसका रिजल्ट निकल कर आया है। तो बात करेंगे रिजल्ट के बारे में और आगे क्या किया जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहां क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। तो हिंदुस्तान पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल, मार्केट कैप देखिए दोस्तों, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 212 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर 52 वीक हाई लो देखेंगे तो यहाँ पर 150 का बॉटम इसने बनाया था और 329 पे ट्रेड कर रहा था। फिर कोविड का इफेक्ट आया, 150 का बॉटम बनाया और अभी फिलहाल ये मिड रेंज ही आप कह सकते हैं, मिड रेंजिश के आसपास है, 212 215 के रेंज में है। बुक वैल्यू देखिए दोस्तों, बुक वैल्यू 203 का बुक वैल्यू है, बहुत अट्रैक्टिव प्राइस में। 212 203 अट्रैक्टिव प्राइस है। स्टॉक पी 8.91, यानी हर 9 रुपया खर्च करके आपको 1 रुपया, लगभग 9 रुपया खर्च करके आपको 1 रुपया कमा कर दे रहा है। डिविडेंड देता है, लगभग 4.5% के आसपास का डिविडेंड देता है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए दोस्तों, 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23 या 24, आप कह सकते हैं 24% के आसपास का है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 साल में 15% का है। और अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर 3 साल का एवरेज 12% है, हालांकि लास्ट 1 साल का यहाँ पर -45% है। अगेन आपको पता है यहाँ कोविड का इफेक्ट था, बहुत कारण थे, ऑयल प्राइसेस का बहुत फैक्टर यहाँ रहता है, इन्वॉल्व रहता है। डेट है, जाहिर सा बात है ऐसे कंपनीज के ऊपर डेट तो रहता ही है। और अगर आप इसका प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 51.11% का प्रमोटर होल्डिंग है। अब प्रमोटर इसका कौन है दोस्तों, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका प्रमोटर है 51.11 का होल्डिंग के साथ ओएनजीसी। ओएनजीसी जो कंपनी है, ये इसका मेजर प्रमोटर है। और जाहिर सा बात है, ओएनजीसी आपको पता ही है कि ओएनजीसी खुद एक गवर्नमेंट स्टॉक है। तो ये घुमा फिरा के गवर्नमेंट कंपनी है, मगर इसका मेन प्रमोटर है ओएनजीसी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिलहाल कोई यहाँ पर प्लेज परसेंटेज नहीं है। और अगर अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो यहाँ पे 17.32 है, हालांकि अभी शायद चेंज ना हो, तो रिजल्ट में एक बार में देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर क्या है। चलते हैं दोस्तों रिजल्ट की तरफ। यहाँ पर मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोल लिया है और यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों जून 2019 के साथ जून 2020 क्वार्टर का। अब अगेन दोस्तों, जून क्वार्टर में, इस वाला जो जून क्वार्टर था, यहाँ लॉकडाउन का इफेक्ट था, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ रेवेन्यू बहुत हद तक कमा है, बहुत चीज कम है। तो ये चीज आपको यहाँ पर फैक्टर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सारे फिगर्स करोड़ में है। और यहाँ देखिए पिछले बार 75,000 करोड़ का इसका नॉर्मल यहाँ रेवेन्यू जनरेट हुआ था। लगभग इसका हमेशा से रेवेन्यू इसी तरीके का आता है। जस्ट इस बार यहाँ पर इतना ड्रॉप आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि दोस्तों कोविड का इफेक्ट था, लॉकडाउन था। तो यहाँ पर इतना बड़ा आपको ड्रॉप दिखाई दे रहा है। इवन अगर आप मार्च वाला क्वार्टर में भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 72,000 का यहाँ रेवेन्यू था। तो इसका जनरली रेवेन्यू इसी रेंज में रहता है। बस इस बार आपको यहाँ पर 46,000 इसलिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोविड का इफेक्ट था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चीज की तरफ, वो है एक्सपेंस। यहाँ पे एक्सपेंस में क्या कमाल करके दिखा पाई है कि नहीं पाई है उसको देख लेते हैं। दोस्तों, एक्सपेंस देखिए, पिछले बार एक्सपेंस जिस तरीके का रेवेन्यू आया था उस तरीके का एक्सपेंस भी हुआ था, 74,000 करोड़ के आसपास। मगर इस बार देखिए, यहाँ रेवेन्यू कमा तो यहाँ एक्सपेंस भी बहुत हद तक कमाया गया है। सबसे ज्यादा यहाँ पे देखिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पर देखिए पिछले बार 51,000 करोड़ का परचेसिंग हुआ था और इस बार देखिए 22,000 करोड़ का। तो यहाँ पर बहुत हद तक कमाया गया है। उसको छोड़ के दोस्तों, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो रॉ मटेरियल ये लोग कंज्यूम करते थे, तो जाहिर सी बात है यहाँ लॉकडाउन था, प्रोडक्शन भी यहाँ पर रुका था, तो रॉ मटेरियल जो कंज्यूम करते हैं, यहाँ पे देखिए पिछले बार 14,000 करोड़ था और इस बार सिर्फ 6,700 करोड़ था। तो यहाँ पर ये सब फैक्टर के चलते दोस्तों यहाँ एक्सपेंस भी कमाए हैं और एक्सपेंस टोटल इस बार हुआ है 43,000 करोड़ का। एंड एज अ रिजल्ट दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स यहाँ आपको दिखाई देगा 3,600 करोड़, जो कि पिछले बार का जो क्वार्टर था उसको बीट करके दिखाया है। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर दोस्तों, कोविड के इफेक्ट के बाद भी एक्सपेंस इन्होंने इस हद तक कम किया कि एज अ रिजल्ट यहाँ देखिए पिछले बार के हिसाब से इस बार इन्होंने बीट करके दिखाया, वो भी एकदम आप कह सकते हैं 3 गुना, 1,200 और यहाँ पर 3,600 से भी ज्यादा, तो 3 गुना से भी ज्यादा यहाँ बीट करके दिखाया। वेरी गुड। चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पर पिछले बार देखिए 877 करोड़ और इस बार देखिए 2,252 करोड़। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है।
इवन यहाँ पर लॉकडाउन का इफेक्ट था, उसको छोड़ के भी यहाँ पर आउट परफॉर्म करके दिखाया है। और एक चीज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले बार का टैक्स एक्सपेंस देखिए 423 करोड़ था, और इस बार का टैक्स एक्सपेंस भी डबल है, फिर भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म किया है। लगभग 3 गुना ना भी हो तो 2.5 गुना से ज्यादा यहाँ पर आउट परफॉर्म करके दिखाया है। बहुत अच्छा यहाँ रिजल्ट मैं कहूंगा। और एज ए रिजल्ट देखिए दोस्तों, अर्निंग पर शेयर देखिए, पिछला जून क्वार्टर में 5 रुपीज 76 पैसे अर्न करके दिखाया था कंपनी ने, और इस बार देखिए 14 रुपए 78 पैसे, 14 रुपीज 70, लगभग 15 रुपए इसने हर एक शेयर में अर्न करके दिखाया है। जबरदस्त रिजल्ट यहाँ पर दोस्तों। रेवेन्यू कमा कंपनी ने, उस हिसाब से एक्सपेंस भी कमाया और यहाँ पर आउट परफॉर्म करके दिखाया। अब आप बोलेंगे कि यहाँ रेवेन्यू इतना कम गया, बहुत नीचे गिर गया। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन का इफेक्ट था, कोविड का इफेक्ट था, रेवेन्यू सब कंपनीज के गिरे हैं, इसका भी गिरा है। इसने एक्सपेंस भी उस हिसाब से कम किया है। अब जाहिर सा बात है, कुछ एक्सपेंस ऑटोमेटिकली यहाँ कम हो जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन बंद है तो रॉ मटेरियल यहाँ कंज्यूम नहीं होंगे, बहुत चीज यहाँ पर एक्सपेंस कम हुए। सीधा बात है, इनकम ज्यादा हुआ, खर्च कम हुआ तो प्रॉफिट में रहेगा कंपनी, वही चीज करके दिखाया है। हर शेयर में इसने 15 रुपए कमा कर दिखाया है। अब चलते हैं दोस्तों, इसके चार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाले लेवल से 2013 से दोस्तों 2000 यहाँ पर देखिए 17 तक, ये 4 साल में इसका एक ड्रीम रन रहा। यहाँ पर 41 रुपीज से लेकर ये चला गया था 500 रुपए के आसपास। यहाँ पर जबरदस्त ड्रीम रन रहा था, 10 गुना करके दिखाया था यहाँ पे 5 साल में पैसा। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कंपनी थोड़ा ओवर वैल्यू हो गई, और यहाँ पर देखिए वापस से एक डाउन ट्रेंड आना शुरू हो गया। और ये डाउन ट्रेंड दोस्तों अभी तक यहाँ पर तोड़ने का इसने संभावना नहीं दिखाया। यहाँ पर एक दो बार ट्राई किया, मगर उसके बाद ये कोविड का इफेक्ट आ गया और ये धड़ल्ले से गिर गया। मगर अभी फिलहाल ये वापस से दोस्तों एक अपना एक अप ट्रेंड बना रही है, धीरे धीरे यहाँ पर अप ट्रेंड बना रही है, और रिजल्ट अच्छा आया है, तो मुझे यहाँ पर उम्मीद है कि वापस से मार्केट में इस स्टॉक पे तेजी दिखाई दिया जा सकता है। आरएसआई इंडेक्स के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आरएसआई इंडेक्स फिलहाल ये दोस्तों 44 एकदम मिडिल में है, ना ओवरबॉट है और ना ही ओवरसोल्ड है। और उसको छोड़ के यहाँ पर अगर आप इसका पैटर्न देखेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से एक पैटर्न बना के, इस रेंज में एक पैटर्न बना के धीरे 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 अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रही है। और मुझे जितना दूर लग रहा है दोस्तों, ये बहुत जल्द आपको 260 से 280 के रेंज में ये आपको देखने को मिल सकता है। तो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यहाँ पर इन्वेस्ट ना करने का मुझे कोई रीजन नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा कंपनी है, थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्वेस्ट किया ही जा सकता है। मगर अगेन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इसको छोड़ के भी और भी बहुत सारे कंपनीज है। जैसे अगर मुझे इन्वेस्ट करना ही है तो मैं डायरेक्टली क्यों ना ओएनजीसी में कर लूँ, वो भी बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग कंपनी है, बहुत प्रॉमिसिंग स्टॉक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म का अगर बात करेंगे तो मैं यही कहूंगा, यहाँ से धीरे धीरे परचेजिंग कर सकते हैं, और अपना फर्स्ट टारगेट 260 से लेके 280 लेकर चलिए। स्टॉप लॉस दोस्तों मैं कहूंगा, शॉर्ट टर्म में अगर आप यहाँ डीलिंग कर रहे हैं तो मैं कहूंगा अपना स्टॉप लॉस ये वाला लेवल का रखिए, 186 आता है तो यहाँ से निकल जाइए। और अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो दोस्तों लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लेने कहूंगा, 170 का जो रेंज है, इस लेवल पे अगर यहाँ पर टूटता है तो निकल जाइए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।